जी। शौचालय वाली बात पे मैं एक ऐतिहासिक तथ्य खाली जोड़ दूं आपकी बात में। राम मनोहर लोहिया साहब, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राम मनोहर लोहिया को बाबूजी कहती थी। एक तरह से बड़ा दूसरे तरह का रिश्ता था। लेकिन राम मनोहर लोहिया साहब विरोध में थे। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इसी सदन में कहा, इंदिरा, ये मैं कोट कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया साहब को। उन्होंने सदन में, संसद में बोलते हुए कहा कि इंदिरा, मैं अगले 5 साल तक तुम्हारा विरोध करना छोड़ दूंगा। गांव में माताएं बहनें दिन और रात में जब शौच के लिए जाती हैं तो उन्हें बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मेरे गांव को जाते हुए हर रास्ते और टट्टियों से सने पड़े हैं। इंदिरा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, हमारे गांव में सामुदायिक शौचालय बनवा दो। उस समय हर घर शौचालय की कल्पना नहीं थी राम मनोहर लोहिया जी को भी। दूसरा, राम मनोहर लोहिया ने एक बात उसी भाषण में कही थी कि इंदिरा, मैं अगले 5 साल फिर तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, एक काम और करा दो। मेरे गांव घरों की माताएं बहनें चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखें खत्म हो रही हैं, उनको किसी तरह कोई प्रायोजन करके कोई धुआं रहित चूल्हा दिलवा दो। ये दो मांगे जो 70 के दशक में समाजवादी पुरोधा राम मनोहर लोहिया ने उठाई थी, उसको पूरा किसने किया? उसको पूरा किया 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी। तो आपने जब सवाल उठाया ना कि 70 साल इन्होंने ग्रामीण महिलाएं, और आप हम भी उसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और यकीन मानिए ये बिल्कुल सही बात है कि चक्रोट पर जब कोई 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी चली आती थी तो वो महिलाएं सर पर घूंघट लिए और खड़ी हो जाती थी। ये हमने देखा है। ये छोटी बात, और उसी हर घर शौचालय का मजाक उड़ाया। मैं एक बात कहा करता हूं, इसको कोई जो है आपके दर्शक इसको बहुत भारी उपमा और इसको चाटुकारिता भी कह दें तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात मैं सच होते हुए देख रहा हूं 2014 से, और 2014 से पहले भी। मैं कोट करता हूं सर कि नरेंद्र मोदी प्रचंड विरोध और नफरत की सुनामी पर तैरते हुए राजहंस हैं। जितना ऊंचा उनका विरोध करोगे उतने ऊंचे नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि वो सतर्क